नमो नमः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। आज हम महाकवि भवभूति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भवभूति के सामान्य व्यक्तिगत परिचय पर दृष्टिपात करते हैं। महाकवि भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ या नीलकंठ, इन नामों से इन्हें संबोधित किया जाता है। इसका उल्लेख उत्तरामचरित्रम व मालती माधव में भी आया है और कहा गया है श्रीकंठ पद लांछनः। प्रचलित नाम भवभूति, जिसका अर्थ होता है शिव भक्ति अथवा विशिष्ट काव्यात्मक प्रयोग के कारण। अन्य दार्शनिक जगत में इन्हें उम्बेक नाम से संबोधित कहा जाता है और ये कुमालिक भट्ट के शिष्य माने जाते हैं। उपाधियां पद वाक्य प्रमाणज्ञ, यानी भवभूति ने अपनी तीनों रचनाओं में स्वयं को पद वाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, जिसका अर्थ होता है जो व्याकरण, मीमांसा व न्यायशास्त्र का ज्ञाता है। यानी यहाँ पर जो पद शब्द है वह व्याकरण शास्त्र को उल्लेखित करता है, वाक्य मीमांसा शास्त्र को उल्लेखित करता है और प्रमाण न्याय शास्त्र को उल्लेखित करता है। इनकी अन्य उपाधियों में दूसरी है वश्यवाकः और एक और उपाधि इसमें ही परिणत प्रज्ञ, यानी उत्तरामचरित्र व महावीर चरित्र में भवभूति ने स्वयं को वश्यवाक कहा है, जिसका अर्थ होता है वाणी जिसके वश में है, तथा परिणतज्ञ प्रज्ञ, यानी इसका भी अर्थ होता है परिपक्व बुद्धि वाला। अन्य में उपाधि में शिखरणी कवि, यानी महाकवि भवभूति शिखरणी छंद के सिद्ध हस्त प्रयोक्ता हैं, इसलिए इन्हें वश्यवाक की शिखरणी कवि की उपाधि से भी संबोधित किया गया है। आचार्य क्षेमेंद्र ने अपनी स्वरचित सुवृत्तिक में भवभूति की शिखरणी की प्रशंसा करते हुए उसे निर्गल तरंगिणी कहा है। क्षेमेंद्र अपनी सुवृत्तिक में कहते हैं भवभूतेः शिखरणी ही निर्गल तरंगिणी ही चिकिताः रुचिताः गण संदर्भे या मयूरी व नृत्यति। इस प्रकार से कवि भवभूति शिखरणी छंद के सिद्ध हस्ता प्रयुक्ता है। विभिन्न परीक्षाओं में पद वाक्य प्रमाणज्ञ का अर्थ पूछा जाता है, जिसमें पद शब्द व्याकरण के लिए, वाक्य शब्द मीमांसा के लिए और प्रमाण शब्द न्यायशास्त्र के लिए प्रयोग किया जाता है। बाल रामायण के रचयिता राजशेखर ने भवभूति को वाल्मीकि का अवतार तथा स्वयं को भवभूति का अवतार भी कहा है। अन्य उपाधियों में देखें तो आर्य सप्तशती के रचयिता गोवर्धनाचार्य ने भवभूति की वाणी को पर्वतीय भूमि की संज्ञा दी है। कवि शोढल ने भवभूति को काव्य शास्त्र का सार्थवाह यानी शास्त्री कहा है और उत्तर रामचरित्र के भरत वाक्य में भवभूति ने स्वयं को शब्द ब्रह्मा का ज्ञाता कहा है। इस प्रकार से भवभूति की अन्य कुछ उपाधियां हैं जो परीक्षा उपयोगी है, वह भी मेरे द्वारा आपको बता दी गई है। अब हम महाकवि भवभूति के वंश वृक्ष एवं गोत्र पर दृष्टिपात करते हैं। महाकवि भवभूति के पितामह का नाम भट्टगोपाल, माता नीलकंठ, इनके पिता का जो नाम है नीलकंठ और माता का नाम जातुकर्णी या चतुकर्णी भी कहीं मिलता है। महाकवि
भवभूति, काश्यप गोत्र और कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के उपासक और उदंबुर वंशीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके काल एवं आश्रय पर दृष्टिपात करें तो इनका जन्म पदमपुर यानी जो महाराष्ट्र का जो विदर्भ प्रांत है उसमें हुआ था, और इनके जो आश्रयदाता जो राजा हैं वह कन्नौज नरेश यशोवर्मा थे। यशोवर्मा की एक रचना भी उल्लेखित है जो है रामा अभ्युदय नाटक है 6 अंकों का, वह भी उल्लेखित माना जाता है उनका। इनका जो समय है वह 680 ईस्वी से 750 ईस्वी यानी 7वीं शताब्दी का उत्तरार्ध व 8वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। इनके जो गुरु हैं कुमारलिक भट्ट यानी ज्ञान निधि माने जाते हैं। कलहण की राज तरंगिनी और वाक्पति राज के गौड़वहों के अनुसार यशोवर्मा के दरबार में भवभूति की उपस्थिति प्रमाणित होती है। अब महाकवि भवभूति की प्रमुख रचनाओं पर दृष्टिपात करें तो इनकी कुल 3 रचनाएं प्राप्त होती है। इनकी पहली जो रचना है उसमें सबसे पहले हम देखते हैं महावीर चरितम को। डॉक्टर मीराशी के अनुसार महावीर चरितम इनकी प्रथम रचना है। अपूर्वत्वात् प्रबंधस्य तथा उत्तराम चरित्र उनकी अंतिम एवं प्रौढ़तम रचना डॉक्टर मीराशी के अनुसार मानी जाती है। महावीर चरितम में 7 अंक हैं तथा यह काव्य की नाटक विधा के अंतर्गत आता है। इसका प्रधान रस वीर रस है। इसके जो नायक है वह प्रभु श्री राम, नायिका सीता है। उपजीव्य यानी रामायण की कथा पर यह आधारित है और यह विदूषक विहीन रचना है। इसमें प्रभु श्री राम के विवाह से लेकर राज्याभिषेक तक का प्रारंभिक जीवन का वर्णन और राम के वीरतापूर्वक कार्यों को महाकवि भवभूति ने इस महावीर चरितम में समाहित किया गया है। कभी कभी परीक्षा में महावीर चरितम की संदर्भ में पूछा जाता है इसमें किसके चरित्र का वर्णन है, तो इसमें प्रभु श्री राम के चरित्र का प्रयोग किया। महावीर जो शब्द है वह प्रभु श्री राम के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरी इनकी जो रचना है वह मानी जाती है मालती माधव। एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न और पूछा जाता है, तीनों रचनाओं का अभिनय भगवान काल प्रियनाथ शिव की यात्रा उत्सव के दौरान भवभूति करते हैं, ऐसे इन नाटकों में आया हुआ है। तो मालती माधव में 10 अंक है। यह काव्य विधा में प्रकरण के अंतर्गत आता है। इसका जो प्रधान रस है वह श्रृंगार रस है। इसके जो नायक है वह माधव है और इसकी नायक की जो प्रकृति है वह धीर प्रशांत मंत्री पुत्र हैं। माधव के जो पिता हैं वो विदर्भ के मंत्री देवराज, प्रतिनायक नर्म सचिव नंदन, नायिका मालती सौक्या नायिका है। मालती के पिता पद्मावती नरेश का मंत्री भूरी वसु है। विधा प्रकरण है। उपजीव्य में यह वृत्त कथा है, कवि कल्पित कथा दोनों मानी जाती है। माधव का मित्र मकरंद और मालती की सखी मदयंका, इनकी भी प्रेम कथा साथ में चलती। मालती और माधव और मकरंद और मदयंका, इनको उपनायक नायिका भी कह सकते हैं। विषय वस्तु इसमें 2 प्रेम कथाएं एक साथ चलती है, माधव मालती तथा मकरंद और मदयंता की। इसमें इसकी विषय वस्तु के अंतर्गत महाकवि भवभूति ने मालती और माधव की काल्पनिक रोमांचक प्रेम कथा को इसमें समाहित किया गया है। इसमें भवभूति ने एक विपर्य प्रयोग करते हुए पुरुष का विवाह पुरुष के साथ होना दिखाया है। यह एक विदूषक विहीन रचना मानी जाती है। अगली इनकी जो रचना है उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम भवभूति विशेषत यानी उत्तर रामचरित्र के वर्णन में भवभूति अन्य सभी कवियों से श्रेष्ठ, यानी उत्तर रामचरित्र जो रचना है वह भूति की सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इस नाटक में 7 अंक हैं। इन 7 अंकों के नाम अगर हम देखें तो प्रथम अंक का नाम है
चित्रवृत्तीय दर्शन है। दूसरे अंक का नाम पंचवटी प्रवेश है। तीसरे अंक का नाम छाया अंक है। चौथा कौशल्या जनक संवाद है। पांचवा कुमार विक्रम यानी जिसमें लव और चंद्र केतु का संवाद है। षष्ठ अंक कुमार प्रतिअभिज्ञान है। सप्तम अंक गर्भांक है। यहाँ पर जम्बकास्त्र का प्रयोग लवकुश के द्वारा किया जाता है और लक्ष्मण पुत्र चंद्र केतु का भी वर्णन यहाँ आया है। इस उत्तराम चरित्र का जो प्रधान जो रस है वह करुण रस है तथा इसकी विषय वस्तु देखें तो इसमें माँ सीता के निर्वासन एवं पुनर्मिलन की मार्मिक कथा को कवि ने समाहित किया है। उत्तर रामचरित्र के अन्य पात्र को भी दृष्टिपात करें तो इसमें सौदातकी व दंडकायन वाल्मीकि के शिष्य हैं। सुमंत्र राम के सारथी हैं। दुदुर्मुख राम के गुप्तचर। संबुक शूद्र तपस्वी। शांता राम की भगिनी। तमसा व मुरला दो नदी देवता। ऋषि श्रृंग शांता के पति। अरुंधति वशिष्ठ की पत्नी। अष्टावक्र एक ऋषि। वासंती वन देवता सीता की सखी और आत्रेय वाल्मीकि की ब्रह्मचारिणी शिष्या। ये उत्तराम चरित्र के कुछ प्रमुख पात्र हैं जिन पर भी हमने आज दृष्टिपात किया है। डॉक्टर मीराशी के अनुसार महावीर चरित्रम भवभूति की प्रथम रचना है तथा उत्तराम चरित्रम उनकी अंतिम एवं पौर्णतम रचना है। यह डॉक्टर मीराशी का मत है। एक बात इसमें हम और देखें कि महाकवि भवभूति ने अपनी तीनों ही रचनाएं इनकी विदूषक विहीन रचनाएं हैं तथा तीनों ही रचनाओं में महाकवि भवभूति ने भिन्न भिन्न रसों का प्रयोग किया है। यानी महाकवि भवभूति ने अपनी जो तीनों रचनाएं हैं इसमें मालती माधव जो रचना उसमें अंगिरस श्रृंगार है। महावीर चरित्र में वीर रस है और उत्तर रामचरित्र में कवि ने करुण रस का प्रयोग किया है। तथा रीति प्रयोग में देखें तो उत्तर रामचरित्र में वैदर्भी तथा मालती माधव व महावीर चरित्र में इन्होंने घोड़ी रीति का प्रयोग किया है। महावीर चरितम नाटक पर दृष्टिपात करें तो यह वीर रोष का उद्घोष नाटक है। इसके नायक राम और नायिका सीता है। प्रतिनायक रावण है। कथासार राम सीता विवाह से लेकर रावण वध एवं अयोध्या वापसी तक का वर्णन महावीर चरितम में उल्लेखित किया गया है। महावीर चरितम में भवभूति ने अपनी मौलिकता को उल्लेखित कर वाल्मीकि रामायण में जो मुख्य घटना है केकई का वरदान मांगना पारिवारिक घटना है जिस पर पूरी रामायण की कथा वस्तु आश्रित है, लेकिन यहाँ भवभूति ने अपनी मौलिकता का प्रयोग कर उस घटना वस्तु में परिवर्तन कर रावण के मंत्री माल्यवान की कुटिल राजनीतिक चालों का प्रभाव कौटिल्य के अर्थशास्त्र से प्रेरित होकर उसको अपने इस नाटक में समाहित कर अपनी कथा वस्तु में परिवर्तन किया है। यह नाटक घोड़ी रीति यानी ओज गुण व कठोर शब्दावली का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें हास्य रस के प्रणेता विदूषक का सर्वथा अभाव है। यानी भवभूति की तीनों रचनाओं में विदूषक का अभाव पाया जाता है। मालती माधव पर दृष्टिपात करें तो श्रृंगार इसका प्रधान रस है, परंतु श्रृंगार और विभत्स का अद्भुत संगम इसमें मिलता है। यह 10 अंकों का प्रकरण है तथा यह गुणाढ़ की वृत्त कथा से प्रेरित है और यह घटना इसमें जो उल्लेखित है वह पद्मावती नामक स्थान से उल्लेखित ली गई है। यानी पद्मावती जो प्रांत है वहाँ से इस घटना को उल्लेखित किया गया है। मुख्य कथा मालती यानी मंत्री भूरिवसु की पुत्री और माधव मंत्री देवराज का पुत्र है तथा इन्हीं के साथ एक घटना और भी चलती है जिसे कहते हैं प्रासंगिक कथा, जो मकरंद और मदयंता की जो प्रेम कथा वह भी इनके साथ चलती है। इस प्रकरण के जो महत्वपूर्ण दृश्य जो अंक 5 है, शमशान दृश्य बड़ा ही मुख्य दृश्य है। यहाँ पर अघोर घंट द्वारा मालती की बलि का प्रयास और माधव द्वारा उसकी रक्षा
की जाती है। यहाँ पर श्रृंगार, विवश और रौद्र रस का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप मालती और माधव का मिलन होता है और इधर मकरंद और मदयंत का उपनायक और उपनायिका का भी मिलन होता है। परीक्षा हेतु विशेष दृष्टिपात करें तो यह भी विदूषक वही रचना है। कामबंध्य की यानी सन्यासी का पात्र महत्वपूर्ण है, जो स्त्री शिक्षा एवं परिपक्वता का प्रतीक है। उत्तरामचरितम भवभूति विशेष्यते, यानी महाकवि भवभूति की सर्वश्रेष्ठ रचना जो अन्य कवि से कवि को श्रेष्ठ बनाती वह है उत्तरामचरित्र। उत्तरामचरित्र का कुल 7 अंक हैं। इसके नायक राम और नायिका सीता है। अन्य पात्रों का परिचय हमने पूर्व में देख ही लिया है। मुख्य पात्र में लव, कुश, तमसा, वासंती, मुरला आदि हैं तथा इस नाटक का जो तीसरा अंक है जिसे छाया अंक कहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा भी जाता है छाया अंक किस नाटक में पाया जाता है या कौन सा अंक है, तो तीसरा अंक है और उत्तरामचरित्र का प्रमुख अंग है। संस्कृत नाट्य शास्त्र में भवभूति का यह क्रांतिकारी प्रयोग है, जहाँ सीता अदृश्य रूप में विलाप करते प्रभु श्री राम को सांत्वना देती है। राम केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। वाल्मीकि रामायण के दुखांत अंत को बदलकर भवभूति ने इसे पुनर्मिलन सुखांत में परिवर्तित किया है। इसी कारण कहा गया है उत्तर रामचरिते भवभूति विशेष्यते, यानी उत्तर रामचरित्र भवभूति को अन्य कवियों से श्रेष्ठ बनाता है। काव्य का दर्शन और करुण रस का एक छत्र साम्राज्य। महाकवि भवभूति करुण रस के प्रणेता कवि माने जाते हैं, इसीलिए इस पर भी थोड़ा दृष्टिपात करें। स्वयं भवभूति ने अपने उत्तर रामचरित्र में जो मुख्य रस करुण रस का प्रयोग किया है, उसी करुण रस के अंतर्गत तमसा और सीता के वार्तालाप में तमसा क्या कह रही है सीता को, उसका बड़ा ही मार्मिक विवेचन भवभूति ने तमसा के मुख से करवाया। प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि यह वचन किसने किसको कहे, तो तमसा है जो तमसा और मुरला, इस नाटक के प्रमुख पात्रों में तमसा मुरला का उल्लेख भी आया है। जो तमसा और मुरला नदी देवता के रूप में प्रयोग किए गए हैं, वे क्या कह रहे हैं कि एको रसः करुणः एव निमित्त भेदाः भिन्न भिन्न पृथक पृथक वि आश्रयते विवर्तानः आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंग मया अन्विकाराः अम्भो यथा सलिलमेव हि ततस्तम समग्रम। क्या कह रहे हैं कि एको रस करुण एवं निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक इव श्रियते विवर्तान आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंग मयान विकरान अम्भो यथा सलिलमेव हि तत समग्रम। यानी एकः करुण रस एवं निमित्त भेदात भिन्न पृथक पृथक विवर्तान आश्रयन्ते एव यथा अम्बः आवर्तः बुद्ध बुद्ध तरंगमान विकारान आश्रयते तत् समस्तम सलिलम एव। यानी करुण रस ही एकमात्र मुख्य रस है। निमित्त घटना यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव की विलक्षणता से यह भिन्न भिन्न रूप धारण कर लेता है, जैसे जल भंवर बुलबुले तथा तरंग का रूप धारण कर लेता है, परंतु यथार्थ वह होता एक ही है। इसी प्रकार से जो करुण रस है वह सभी रसों का ही रूप है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर कवि बता रहा है कि इस जो अंक है तृतीय अंक में सीता जी तथा अन्य प्रातों के हृदय में जो लज्जा विस्मय आदि जो भाव है वे भी करुण रस के रूपांतर है, अथवा राम और सीता के जीवन से संबंधित यद्यपि अन्य रस श्रृंगार और वीर के भी प्रसंग इस नाटक में कवि ने प्रयोग किए, परंतु उनकी तह में करुण रस की धारा ही प्रवाहित हो रही है। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि करुण रस ही एकमात्र मूल रस है,
अन्य सभी रस श्रृंगार वीर उसी के परिवर्तित रूप हैं। जिस प्रकार से जल में भंवर बुलबुलें और लहरें जल के ही विभिन्न रूप हैं, वैसे ही सभी रस करुण रस के ही निमित्त भेद हैं। इसीलिए कवि कहता है, एको रस करुण एवं निमित्त भेदाद भिन्न पृथग पृथग गिव सरियते विवर्तान आवर्त बुद्ध बुद्ध तरंग मयान विकारान अम्बो यथा सलिलेवि तत् समग्रम। परीक्षा विशेष देखें तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भवभूति की करुण रस की मार्मिकता इतनी तीव्र है कि अपि ग्रावः रोद्यत्यपि दलति वजस्य व्रजस्य हृदयम। क्या कह रहे हैं कि कवि भवभूति के इन दृश्यों को देखकर, करुण रस से उत्पन्न दृश्यों को देखकर पत्थर भी रोने लग जाता है तथा वज्र का हृदय भी फट जाता है। यानी अपि गावा रोद्यत्यपि दलति व्रजस्य हृदयम। इस तरह से कवि भवभूति ने अपने काव्य में करुण रस का बड़ा ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। छंद, अलंकार एवं रीति पर दृष्टिपात करें तो कवि का प्रिय छंद जो है वह शिखरणी छंद और अनुष्टुप छंद है। अपन ने पहले भी पढ़ा कि कवि के शिखरणी छंद की विशेषता और उनकी इसमें प्रांगता को देखकर क्षेमेंद्र ने अपनी सुरचित रचना सुवृत्तिलक में कहा है कि भवभूतेषु शिखरणी निर्गल तरंगणी, यानी शिखरणी अबाध गति से बहने वाली नदी के समान है। इस तरह से क्षेमेंद्र ने भी कवि भवभूति की प्रशंसा करी है। अलंकार में देखें तो उपमा अलंकार का कवि ने चमोत्तर बार प्रयोग किया है, उत्प्रेक्षा का 38 बार, काव्यलिंग अलंकार का 26 बार और रूपक और अंतर्न्यास अलंकार का भी कवि ने यथा उचित जगह प्रयोग किया है। तथा कवि का प्रकृति का मानवीकरण अत्यधिक सजीव है। रीति देखें और गुण पर दृष्टिपात करें तो कवि ने घोड़ी रीति यानी वीरो विभस्त रस में ओज गुण और कठोर शब्दावली का प्रयोग किया है तथा वैदर्भी रीति में करुण और श्रृंगार रस में कवि ने माधुर्य प्रसाद गुण शरद शब्दावली का प्रयोग किया है। यानी घोड़ी रीति में कवि ने ओज गुण और वैदर्भी रीति में माधुर्य और प्रसाद गुण को भी समाहित किया है। परीक्षा विशेष उपयोगी बिंदु, उत्तर रामचरित्र में घोड़ी और वैदर्भी दोनों रीतियों का मणिकांचन संयोग दृष्टिगोचर होता है। प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो इस पर ध्यान रखिए। उत्तर रामचरित्र में कवि ने घोड़ी और वैदर्भी दोनों रीतियों का मणिकांचन संयोग दृष्टिगोचर होता है। नाट्य कला एवं समाज दर्शन पर दृष्टिपात करें भवभूति की रचनाओं में तो पहला बिंदु है विदूषक का सर्वथा अभाव। भवभूति के किसी भी नाटक में विदूषक यानी हास्य पात्र नहीं है। उनका काव्य गंभीर और जीवन के घन अर्थों से युक्त है। अंतर्द्वंद का मनोवैज्ञानिक चित्रण, बाह्य घटनाओं की अपेक्षा पात्रों की आंतरिक मानसिक स्थिति पर भवभूति का सर्वाधिक बल रहा है। अगला बिंदु सशक्त नारी पात्र, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आत्रेय यानी वेदांत का अध्ययन और कामंदिन की जैसी शिक्षित एवं परिपक्व महिला पात्र को कवि ने अपनी रचनाओं में स्थान प्रदान किया है। प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करते हुए भवभूति केवल पृष्ठभूमि ही नहीं बल्कि वह मानव के सुख दुख में पूर्णतः सहभागी है, जिसका उदाहरण हमें पंचवटी के रुदन में मिलता है। इस प्रकार कवि ने प्रकृति का मानवीकरण कर मानव और प्रकृति के बीच तादात्म्य स्थान को स्थापित करने का जो उत्कृष्ट कोटि का जो प्रयास किया है वह कवि भवभूति की विशेषता को उल्लेखित करता है। उनकी उत्कृष्ट काव्यकृति को लेखन शैली को उजागर करने में हमें सहायक प्रतीत होता है। महाकवि कालिदास और भवभूति का अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो कालिदास श्रृंगार रस के सम्राट हैं
तो भवभूति करुण रस के एक छत्र अधिपति हैं। हास्य और विदूषक प्रयोग को देखें तो कालिदास ने विदूषक का कुशल प्रयोग अपने काव्यों में समाहित किया है, तो दूसरी तरफ भवभूति के काव्यों में विदूषक का सर्वथा अभाव पाया जाता है। भाषा शैली में देखें तो कालिदास कोमल वैदर्भी रीति और व्यंजना प्रधान शैली का प्रयोग अपने साहित्य में समाहित किया है, तो भवभूति में गौड़ी और वैदर्भी का समन्वय, अभिधा प्रधान और गंभीर काव्य शैली को, भाषा शैली को अपने काव्य में समाहित करने का उत्कृष्ट प्रयास किया है। नाट्य प्रवृत्ति में देखें तो कालिदास की जो नाट्य प्रवृत्ति है वह कथानक एवं बाह्य सौंदर्य पर बल देती है, तो दूसरी तरफ भवभूति की जो नाट्य प्रवृत्ति है वह भावुकता एवं मनोवैज्ञानिक अंतर्द्वंद पर बल देती हुई प्रतीत होती है। इस तरह से निष्कर्षता रूप में कालिदास यौवन और संयोग के कवि हैं, जबकि भवभूति परिपक्व दाम्पत्य और वियोग की पीड़ा के कवि हैं। संस्मरणीय उद्धरण यानी कुछ सूक्तियों के बारे में देखें तो जो परीक्षा उपयोगी भी है, पूछी भी जाती है। पहली सूक्ति है, वज्राद अपि कठोरानि मधुनि कुस्मादपि लोकतराणाम चेतांसी कोन विज्ञतामु हरती। यानी यह जो उक्ति किसने किसको कही, यह भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। तो यह उक्ति वासंती आत्रेय को कहती है, और वासंती क्या कहती है आत्रेय को कि वज्राद अपि कठोरानि मधुनि कुस्मादपि लोकतराणाम चेतांसी कोन विज्ञातुम अहर्ति। यानी लोकोत्तर पुरुष यानी महापुरुष के हृदय को कौन समझ सकता है, जो वज्र से भी अधिक कठोर और फूल से भी अधिक कोमल होता है। दूसरी जो उक्ति इसमें बताई है, जिस पर दृष्टिपात करते हैं, और यह उक्ति है, अपि घावा रोद्यति अपि दलति व्रजस हृदयम। यानी यह उक्ति भवभूति स्वयं अपने मन में करुण रस के दृश्यों को देखकर कह रहे हैं कि इन करुणामय दृश्यों को देखकर पत्थर भी रोने लग जाता है तथा वज्र का हृदय भी फट जाता है। तो इस तरह से यह उक्ति भवभूति स्वयं स्वगत कथन में कहते हैं। अगली उक्ति है, गुणाः पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगः न च भयः। यह उक्ति अरुंधति सीता को उल्लेखित कर कह रही है। सीता से कहती है कि गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, गुणवाणों में लिंग व अवस्थाओं पर विचार नहीं किया जाता। अगली जो उक्ति कही गई है वह है, तीर्थो उदकम च बहनिश्च न अन्यत श्रुतिम अहर्थ। यानी यहाँ पर राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, प्रभु श्री राम क्या करें लक्ष्मण से कि तीर्थों का जल तथा अग्नि को किसी अन्य वस्तु द्वारा शुद्धता की अपेक्षा नहीं होती है। यानी तीर्थों का जल अग्नि स्वयं ही शुद्ध होते हुए अन्य किसी वस्तु से अपनी शुद्धता की अपेक्षा नहीं करते हैं। साहित्य में स्थान एवं आलोचनात्मक मूल्यांकन में देखें तो भवभूति के संदर्भ में कुछ विशेषताओं का प्रयोग कवियों ने किया है, जिसमें पहली है उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेष्यते। यानी उत्तर रामचरित्र में विमार्क का कथन है कि उत्तरे रामचरिते भवभूति विशेष्यते। यानी उत्तर रामचरित्र में भवभूति अन्य कवियों यानी सभी कवियों से बढ़कर हैं। तो ये उक्तियाँ पूछी जाती है कि किसका कथन किसके प्रति है, तो यह भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। अगली जो कथन है वह है, कपिल क्या कह रहे हैं, भवभूतेः कवीन्द्रस्य वाणी कामदुघा मता। यानी कविराज भवभूति की वाणी कामधेनु के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। एक अज्ञात जनश्रुति है, कवियाः कालिदासद्या भवभूतिर महाकवि। क्या कह रहे हैं, कवयः कालिदासताद्याः भवभूतिर महाकवि। यानी कालिदास आदि तो केवल कवि हैं, जबकि भवभूति महाकवि हैं। अन्य उक्तियों में देखें तो उच्च उक्तियाँ और भी हैं कि भवभूतेषु सर्वस्वम उत्तम चरितम मतम तत्रापि
च तृतीय अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयम्। शिव बालक क्या कह रहे हैं कि भवभूति का सर्वस्व उत्तर रामचरित्र ही है, उसमें भी तृतीय अंक व तृतीय अंक में भी 4 श्लोक प्रसिद्ध हैं। क्षेमेंद्र सुवर्ती तिलक में कह रहे हैं, जिसका अध्ययन पहले भी हमने क्या करे हैं वहाँ कि भवभूतेषु शिखरणी निर्गल तरंगणी रुचिरा गण संदर्भे या मयूरिव नर्तयति, यानी भवभूति का शिखरणी छंद अबाध गति से बहने वाली नदी के समान है तथा बादल छा जाने पर सुंदर मोरनी के समान नृत्य करता है। और अन्य अज्ञात जनश्रुति भी है, कारुण्यम भवभूतिरेव तनुते, यानी करुण रस का विस्तार भवभूति ने ही किया है। एक और अज्ञात जनश्रुति है, तथापि अंतर्मोदम कमवि भवभूतिरेव वितनुते, यानी भवभूति ने ही कोई ऐसा अनिर्वचनीय आनंद प्रदान किया है। निष्कर्षतः भवभूति दार्शनिक सूक्ष्मता और कवि की भावुकता का ऐसा दुर्लभ संगम है जो संपूर्ण संस्कृत साहित्य में अद्वितीय है। कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों पर दृष्टिपात करें तो भवभूति के आश्रयदाता यशोवर्मा कन्नौज हैं, जो नरेश है कन्नौज के, तो ये हमने अध्ययन किया है। छायांक किस नाटक में है तो उत्तर रामचरित्र के तृतीय अंक में प्राप्त होता है। भवभूति का मूल नाम श्रीकंठ है। भवभूति को शिखरणी कवि किसने कहा तो क्षेमेंद्र ने सुवर्तिलक में कहा है। मालती माधव का उपजीव्य क्या है तो ये गुणाढ्य की वृत्त कथा है। कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं यूपीएससी की परीक्षाओं में, संस्कृत विषय जब मुख्य परीक्षा में होता है या विश्वविद्यालय स्तरीय परीक्षाओं में, कि करुण रस के कवि के रूप में भवभूति का मूल्यांकन करें। तो उसमें सबसे पहले हम एको रस करुण निमित्त भेदात श्लोक का संदर्भ देंगे, फिर छायांक का वर्णन करेंगे, फिर प्रकृति के रुदन अपि घावरा रोदित्यपि उस श्लोक का उल्लेख कर कालिदास से तुलना कर निष्कर्ष लिखेंगे। इस तरह से इस दीर्घ उत्तरी प्रश्न की भूमिका के ये मुख्य बिंदु है जिस आधार पर यह प्रश्न का उत्तर लिखा जा सकता है। निष्कर्ष में देखें, महाकवि भवभूति संस्कृत साहित्य के उस शिखर पर आसीन है जहाँ शब्द ब्रह्मा बन जाते हैं और भावनाएं शाश्वत हो जाती हैं। वे एक महान दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक, नाटककार और करुण रस के निर्विवाद सम्राट हैं। महाकवि भवभूति ने अपने मालती माधव प्रकरण की प्रस्तावना में गांधी पाठ के बाद एक श्लोक उत्कृत किया है। उसमें वे कह रहे हैं, ये नाम केचिद ही न प्रथयंत अवज्ञाम जानन्तु ते किमपि तान प्रति नेष्यन्तः कालो अयम निर्विति विपुलाः च पृथ्वी। क्या कह रहे हैं कि जो लोग आज मेरी अवज्ञा यानी उपेक्षा करते हैं वे करें, उनके लिए मैं कोई विशेष प्रयत्न नहीं करता। समय अनंत और पृथ्वी विशाल है, भविष्य में अवश्य ही कोई ऐसा सहृदय व्यक्ति उत्पन्न होगा जो मेरे गुणों का आदर करेगा। इस तरह से कवि ने मालती माधव की प्रस्तावना के बाद अपनी इस उक्ति को उल्लेखित किया है। तो आज हमने महाकवि भवभूति के व्यक्तित्व एवं कृतित्व का अध्ययन करते हुए उनकी प्रमुख कृतियों पर दृष्टिपात कर कवि की प्रमुख जो रचना है उत्तर रामचरित्र के प्रमुख परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर दृष्टिपात किया, अध्ययन को किया। सभी विद्यार्थियों को आगामी परीक्षाओं हेतु हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। और ये वीडियो आपकी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।